नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सबका चैनल पर स्वागत करते हुए आशा करता हूं परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके स्नेहीजन स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। श्री हनुमान चालीसा कैसे पढ़ें जिससे हनुमान चालीसा पढ़ने का सर्वोत्तम फल प्राप्त हो और जीवन आनंदित हो उठे और जीवन में हमारे सभी मनोवांछित फल प्राप्त होने लगे। हनुमान जी कलयुग के एक ऐसे जागृत देव हैं जो पृथ्वी पर ही निवास करते हैं और बाकी सभी देवी देवता अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है। श्री हनुमान जी भगवत भक्तों की पुकार सुनकर उनके संकटों का हरण कर लेते हैं और उन्हें सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। और हनुमान जी की कृपा पाने का और हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है और सरल उपाय है, वो है श्री हनुमान चालीसा का पाठ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना की है, पर गोस्वामी जी ने श्री हनुमान चालीसा पढ़ने की न तो कोई विधि बताई है न कोई तरीका बताया है। बस गोस्वामी जी ने इतना अवश्य लिखा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। बस उन्होंने सिर्फ इतना स्पष्ट किया है कि जो ये पढ़े, कोई भी पढ़े, किसी के लिए उन्होंने ये नहीं कहा है कि कोई विशेष व्यक्ति पढ़े, बड़ा पढ़े या छोटा पढ़े, वृद्ध पढ़े या लड़का पढ़े, पुरुष पढ़े या स्त्री पढ़े, बस पढ़े। जिस तरह से भगवान के पावन नाम का जाप किसी भी तरह से किया जाए, चाहे वो मन से किया जाए यानी भाव से किया जाए या कुभाव से किया जाए या बिना मन के किया जाए या आलस से किया जाए, भगवान का पावन पुनीत नाम ऐसा है कि वह नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल करता है। ठीक इसी तरह से श्री हनुमान चालीसा ऐसी है कि यदि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो वह भी इसी तरह से ही अपना फल प्रदान करती है। कुछ भक्तों की क्या कहें, कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो स्नान करते ही समय जैसे ही स्नान करना प्रारंभ करते हैं बस उनकी हनुमान चालीसा प्रारंभ हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और वो तब तक चलती रहती है कि उस बीच में वो अपना स्नान भी कर लेते हैं और बाकी के भी सब कार्य कर लेते हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि हनुमान जी का नाम अगर आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ तो फल प्राप्त होगा ही होगा। हमारे सिद्ध संत व मनीषियों ने कहा है कि वैसे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। आप सोने से पहले भी कर सकते हैं जिससे आपका भय कम होगा, या इसके अलावा भी जब किसी संकट में हो, जब कोई कार्य न बन रहा हो, तब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन सुबह सबसे पहले जब आप स्नान से निवृत्त हो जाते हैं उसके बाद आप अपने पूजा स्थल पर आ जाइए और वहां पर एक कोई लाल वस्त्र का कपड़ा बिछा लीजिए यानी आसन बिछा लीजिए और उस आसन पर बैठ जाइए। अब बैठना कैसे है, इसके लिए आप किसी भी आसन पर, जैसे कि सुखासन, वज्रासन या पद्मासन, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, उस आसन में आप अपने आप को सुव्यवस्थित कर लीजिए। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखें कि आपके पूजा स्थल में श्री राम दरबार का छाया चित्र होना चाहिए, महाराज जी का छाया चित्र होना चाहिए, हनुमान जी का छाया चित्र होना चाहिए। इसके बाद उस छाया चित्र पर जो भी आपके पास मिश्री आदि का भोग हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उससे सभी को आप भोग लगा दीजिए। और भोग लगाने के बाद फिर आप आराम से आंख बंद करके सबसे पहले भगवान का पावन नाम श्री राम जय जय राम, इसका 5 बार पहले ध्यान कीजिए, जप कीजिए। इसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कीजिए। और हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है उसका कोई तरीका नहीं है, बस हाँ इतना अवश्य है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय हनुमान चालीसा के अर्थ को भी
अपने भावों में, अनुभवों में लेते रहना है, समझते रहना है, अर्थ को भी समझते चलना है और ऐसा महसूस करना है कि जैसा जैसा हनुमान चालीसा में हम कहते जा रहे हैं, हम वहीं पर उपस्थित हैं और वैसा ही अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। जब हम इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे से हनुमान जी हमारे समीप ही हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बल, बुद्धि और पराक्रम का वर्णन किया गया है। तो हम श्री हनुमान जी के उस बुद्धि, बल और पराक्रम का अनुभव करते हुए, अर्थ को समझते हुए और पढ़ते हुए चलते जाएं। और इस तरह से जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारी हनुमान जी से बहुत ही निकटता बढ़ती है, समीपता बढ़ती है, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप पूजा स्थल में एकाग्रचित होकर ध्यान और अर्थ को अनुभव करते हुए जब से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको श्री हनुमान चालीसा का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। आपके सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। जब आप इस तरह से नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पहली बार यानी सुबह सुबह इस तरह से जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर देखिए आपके जीवन में अपने आप सारे काम बनने लगेंगे, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आप जिस इच्छा से, जिस मनोकामना से श्री हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे वो आपके कार्य सुगम होते चले जाएंगे, आसान होते चले जाएंगे। हमारे बाबा महाराज जी भी जब अपने भक्तों के मध्य में होते थे और भक्त अपनी कोई न कोई समस्या लेकर, अपना कोई न कोई संकट लेकर महाराज जी के सामने जाता था तो महाराज जी भी यही कहते थे, जाओ श्री रामचरितमानस का पाठ किया करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, सुंदरकांड का पाठ किया करो, राम नाम का जप किया करो, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी बिगड़े काम हैं वो सब सफल होने लगेंगे। और वास्तव में ऐसा ही होता था। और आज भी जो भी महाराज जी पर विश्वास करता है, जो श्रद्धा और विश्वास से महाराज जी को बचता है, महाराज जी की कृपा उस पर आज भी उसी तरह से होती है जैसे पहले होती रहती थी। महाराज जी भले ही आज स्थूल शरीर से न हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर से महाराज जी आज भी वैसे ही विद्यमान हैं और अपने भक्तों का संकट हरते हैं, उनके संकटों का निदान करते हैं। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।